हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 1 जनवरी, दिन है बुधवार का, यानी कि साल का पहला दिन। तो आप सभी को हमारी ओर से और हमारी पूरी फैमिली की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, बस यही हमारी प्रार्थना है। तो यहाँ पर आ चुके हैं रसोई में। सबसे पहले बर्तन हटाकर रख देते हैं। आज हम काफ़ी देरी में उठे हैं, वैसे तो काफ़ी जल्दी से उठ जाते हैं। तो क्यों देरी से उठे हैं ये भी आप सभी को बताते हैं, क्योंकि आज हमारे हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। पता नहीं क्यों इन दिनों में जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है उतनी ही ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है। तो लगभग आज हम उठे थे 7 बजे। तब तक हमारी नंदत जी ने चाय नाश्ता बना दिया था और यहाँ पर दाल भी बन चुकी है। उसके बाद में मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए, और इधर अब आटा लगा लेते हैं, क्योंकि लेटे लेटे भी फिर अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत उठेंगे तो थोड़ा बहुत हम भी चले फिरेंगे, काम करेंगे, तो इसी वजह से फिर हम उठ जाते हैं। वैसे तो आरोही के पापा अक्सर कर यही बोलते हैं कि जब हाथ और पैरों में दर्द रहता है तो सर्दियों के दिनों में मत उठो, थोड़ी देरी में उठो और काम भी कम करो। लेकिन जो भी हमसे हो पाते हैं काम वो हम करते रहते हैं, क्योंकि करना भी ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे फिर एकदम से हाथ पैर जकड़ जाएंगे, फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसी वजह से हम उठ जाते हैं। तो थोड़ी देरी से उठे हैं लेकिन फिर भी अपने काम में लग चुके हैं। तो वहाँ पर मैंने रसोई में आटा लगा कर रख दिया है। अभी चावल बन रहे थे तो चावल बन जाएंगे, उसके बाद में रोटियां सेकेंगे। और आज दाल बनी थी मसूर की, जो कि मसूर की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर आ गए हैं कमरे में, क्योंकि कमरे में भी बहुत सारी चीज़ें हटानी थी। मैंने अपने तो बिस्तर हटा कर रख दिए थे, लेकिन अभी आरोही के पापा के बिस्तर हटाने थे। और यहाँ पर जो बेड शीट जो पहले से बिछा रखी थी मैंने, वो भी थोड़ी सी छोटी है, तो इधर उधर बार बार खिसकती रहती है। तो आज मैंने कहा इसको भी हटा ही देते हैं। अब इसको नहीं बिछाएंगे, अब ये जो बड़ी वाली बेड शीट है इसी को बिछाएंगे। वैसे तो गरम वाली बिछा लो, लेकिन गरम वाली इस वजह से नहीं बिछाते हैं, वो पैरों में भी बहुत ज़्यादा फंसती है। और इन दिनों में हमारे पैर बहुत ज़्यादा फटे हैं, क्योंकि हम अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी से गंदी भी हो जाती है। तो हमें फिर हफ्ते में एक बार तो उसको धुलना ही होता है। तो धुलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और ये सारे काम हमें खुद ही करने होते हैं। आरोही के पापा के पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो थोड़ी बहुत हेल्प हमारी करा दें सुबह के टाइम या फिर दिन में, क्योंकि दिन में तो वो रहते नहीं हैं, बस सुबह ही रहते हैं। तो सुबह इतनी जल्दी से वो कुछ भी काम हमारे साथ में नहीं करवा पाते हैं। और बिस्तर मैंने सारे हटाकर रख दिए हैं, बेडशीट भी दूसरी बिछा दी है। उसके बाद में अब सेंक लेते हैं रोटियां। तो थोड़ी अभी सेंक लेंगे, थोड़ी बाद में सेंक लेंगे। और कल जैसे कि आप सभी को बताया था कल के ब्लॉग में कि हमारी देवरानी जी के पापा आए हैं, जो कि हमारे चाचा जी आए हैं, वो भी दावत देने के लिए, क्योंकि उनकी लड़की की शादी है, जो कि हमारी सगी देवरानी जी की बहन की शादी है। तो वैसे तो हमारी देवरानी भी जाती मायके, लेकिन हमारी वजह से ही वो नहीं जाएंगी। और उनकी बहन जो है ना कि आज जाएंगी, जो कि चाचा जी के साथ में। तो थोड़ा सा खाना बनाने में भी जल्दी थी, तो हम लोगों ने कहा चलो बना लेते हैं खाना भी। और आरोही के पापा के साथ में ही चाचा जी भी निकल गए थे, उनको भी जल्दी थी, क्योंकि अकेले हैं घर के, तो सभी को काम रहता है। तो जल्दी से ही आरोही के पापा के साथ में निकल गए थे। और यहाँ पर बस फटाफट से अब रोटियां सेंक लेते हैं। और हमारी देवरानी जी इधर खाना लगा रही थी तब तक, तो मैंने कहा चलो तब तक तुम खाना लगा दो, क्योंकि हमें जो है ना कि अगर बैठे रहें तो बैठे बैठे वाले ही काम हो, और खड़े रहें तो बस खड़े खड़े ही हम काम करते रहेंगे। झुकने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि बार बार झुकना ना हो और बार बार उठना बैठना भी ना हो। तो जो भी काम रहते हैं एक जगह वाले ही हम ज़्यादा काम लेते हैं, वही काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर चाचा जी भी आ चुके हैं। तो अब हमारे देवनानी जी ने फिर खाना लगा दिया था, तो सभी ने फिर खाना भी खा लिया है। और उसके बाद में आज कुछ ऐसा हो गया कि आज बिल्कुल भी रोटियां नहीं बची थी। वैसे चावल बचे थे, लेकिन चावल इन दिनों में हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर मन होता है तो बस थोड़े बहुत ही चावल खाते हैं, क्योंकि सर्दी हमें बहुत ज़्यादा हो गई है। और आप सभी हमारी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन दिनों में हमें सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। एकदम से गला भी हमारा
जाम हो गया है और दिक्कत होती है सांख लेने में भी। तो इसी वजह से चावल वावल जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं वो हम नहीं खाते हैं। और खाना सभी लोग खा चुके थे, तो बाद में फिर रोटियां बची नहीं थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज दलिया बनाएंगे, क्योंकि अब रोटी तो हम बनाएंगे नहीं, रोटी भी बनानी पड़ती और सब्जी भी बनानी पड़ती। तो जो भी 1-1.5 रोटी बची थी वही मैंने खा ली थी और हमने आरोही ने दोनों लोगों ने मिलकर खाई थी। तो फिर बाद में मैंने रख दी है दलिया पकने के लिए। और उसी बीच मैंने धुले थे कपड़े और नहा भी चुके हैं, तो मैंने कहा कपड़े फैला देते हैं सारे, क्योंकि धूप वैसे तो नहीं निकली है लेकिन जो भी हल्की फुल्की आंच लग रही है तो कपड़े थोड़े बहुत सूख जाते हैं, ज़्यादा नहीं सूख पाते हैं, वैसे भी 2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। तो यहाँ पर मैंने कहा कपड़े फैला देते हैं और थोड़े से कपड़े मैंने बड़ी अम्मा की घर की साइड में जो तार बंधा है उस पर भी फैलाए हैं। मैंने कहा तब तक दीदी ने कपड़े नहीं डाले हैं तो वहाँ पर भी तब तक डाल देते हैं, थोड़ी बहुत आंच लग जाएगी। वैसे तो ज़्यादातर हम बगिया में फैला देते हैं कपड़े, लेकिन इन दिनों में बंदर सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं तो बगिया में भी कपड़े नहीं फैला पाते हैं। जब धूप निकलती है तब तो थोड़ी बहुत देरी के लिए कपड़े फैला दो, अच्छे से सूख जाते हैं। और धूप नहीं निकलती है फिर बंदर भी कपड़े ले जाते हैं, तो वहाँ पर मैंने फिर नहीं फैलाए थे, यहीं पर सारे कपड़े फैला दिए हैं। और इधर थोड़ा सा दूध भी लेकर चलेंगे। वैसे दूध अभी पक ही रहा है हमारा, क्योंकि धुआं निकल रहा है, दोबारा से आग यहाँ पर बना दी गई है अच्छे से। तो जो हम दलिया में दूध डालेंगे तो उसी के लिए लेकर चलेंगे। बस चलते हैं घर। और जब तक हम घर पर गए थे तब तक हमारी दलिया भी एकदम से ऊपर सारी दलिया आ गई थी। तो इसी वजह से सभी लोग कहते हैं ना कि दलिया को अगर थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दो तो कुछ इस तरीके की हालत हो जाती है। तो पूरी दलिया जो है ना कि ऊपर आ गई है, निकल गई है। और जबकि हम काफ़ी धीरे गैस करके गए थे कि दलिया हमारी निकले ना, तो अच्छे से यहाँ पर फिर मैंने कहा कि चलो पहले इसको साफ़ ही कर देते हैं, नहीं तो फिर गैस चूल्हे पर फिर चपक जाती है, फिर काफ़ी छुटाने में दिक्कत होती है। तो अच्छे से मैंने यहाँ की कर दी है साफ़ सफाई। उसके बाद में फिर से रख दी है दलिया पकने के लिए और चीनी डाल देते हैं। दलिया भी बस पक ही चुकी थी और दूध अभी बाद में डालेंगे। तब तक मैंने थोड़ी देर के लिए और रख दी थी पकने के लिए। दलिया हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब परोस लेते हैं आरोही के लिए, बुआ के लिए और अपने लिए। और बाकी की दलिया हम अभी नहीं किसी के लिए परोसेंगे, और जब भी जो कोई भी खाना चाहेगा वो खुद ही परोस कर खा लेगा। तो हमें तो लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने कहा पहले हम खाएंगे। और पीछे वाले घर में ही लेकर गए थे, वहाँ पर आग भी जल रही थी, क्योंकि नहाने के बाद में ठंडी भी लग गई थी। तो मैंने कहा चलो वहीं पर चलेंगे, साथ साथ में दलिया भी खाते जाएंगे और तापते भी जाएंगे। वहाँ पर बुआ ने पहले से ही आग जला दी थी, तो साथ साथ में ताप भी लिया था और दलिया भी खा ली थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दलिया खाने के बाद में, तो इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन भी धुलकर रख देते हैं। और पानी रखा होता है फिर बर्तन धुलने में दिक्कत नहीं होती है, जब पानी भरना होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है धुलने में। तो यहाँ पर बस हल्के हल्के ही बर्तन थे, मैंने फिर सारे बर्तन भी धुलकर अच्छे से रख दिए थे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पर आ चुकी हैं हमारी नंदत जी, तो मैंने कहा दलिया खा लो जाके, क्योंकि दलिया भी रखी हुई थी। और एक हमारी दीदी हैं सुनीता दीदी, तो उन दीदी का आज यानी कि 3 जनवरी को जन्मदिन है। तो दीदी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहो, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, बस हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। और यहाँ पर बस थोड़े से बर्तन धुलने रह गए हैं, इनको भी धुलकर रख देते हैं। वैसे तो ठंडी के दिनों में पानी छूते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है, और जो ये हमारे यहाँ पानी रखा रहता है वो बहुत ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है। तो ये सारा पानी सुबह का ही रखा है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो एकदम से इसको छूने में काफ़ी डर लगता है। तो इसी की वजह से हम जो भी शाम के काम रहते हैं नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह ही बस पानी आता है, शाम के टाइम में बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारे यहाँ लाइट भी नहीं अच्छे से आती है और कभी कभी पानी भी नहीं आता है।
तो लाइट की वजह से हम इन दिनों में ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बना पाते हैं। जब भी लाइट आती है तभी बना पाते हैं। हमारे यहाँ जो बैटरी और इन्वर्टर था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और काफ़ी डिम लाइट आती है, तो एकदम से अंधेरा सा छाया रहता है। बस जैसे ही लाइट आती है उसी टाइम हम अपना ब्लॉग बना लेते हैं, बाकी टाइम हम नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पर जो भी कपड़े सूख गए थे वो मैंने कहा अब घड़ी करके रख देते हैं। और अब जो है ना कि टोपा भी हम लगाए रखते हैं, दिन में तो बराबर लगाए रखते हैं। और शॉल को भी अच्छे से लपेट लेते हैं जिससे कि ठंडी कम लगे, क्योंकि सर्दी हो गई है तो बहुत ज़्यादा हमें डर लगा रहता है। एकदम से फिर खांसी आना अगर शुरू हो जाएगा, फिर हमारी खांसी जल्दी से सही नहीं होती है और अब दवाई भी लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस हालत में अब जो लास्ट के दिन बचते हैं फिर दवाई वगैरह खाना भी सही नहीं रहता है। तो बहुत ज़्यादा हम बचते रहते हैं सर्दी से। और आज जो है ना कि मैक्सी एक भी सूखी नहीं थी, तो मैंने आज का साड़ी ही पहन लेते हैं। वैसे तो साड़ी पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अब की बार काफ़ी दिनों से हम मैक्सी ही पहन रहे हैं, तो मैक्सी हमें सही लगती है, एकदम से जो है ना कि बैठते हुए भी सही से बनता है और साड़ी को संभालने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे तो जब साड़ी पहन लो तो साड़ी ही सही लगती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले के ब्लॉगों में हम कभी भी पहले मैक्सी नहीं पहनते थे, साड़ी ही हमें सही लगती थी। लेकिन इन दिनों में हमें साड़ी संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जो भी हमें चीज़ें सही लगती हैं वही चीज़ें इन दिनों में पहनते हैं। ज़्यादातर हमें मैक्सी ही सही लगती है। तो यहाँ पर जो भी सूखे सूखे कपड़े थे वो मैंने घड़ी करके रख दिए हैं, और जो थोड़े से गीले कपड़े थे वो मैंने फैला दिए थे डोरी पर। और इधर आ चुके हैं आरोही के पापा, तो इन दिनों में आरोही के पापा के साथ में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आरोही के पापा के गाल में निकला है, एक दाना निकला था उससे बन गया है, जो कि उसको क्या बोलते हैं, मस्सा मस्सा बन गया है और काफ़ी बड़ा मस्सा हो गया है। तो कई लोगों से इन्होंने पूछा है कि इसमें क्या लगाएं जिससे कि ये चला जाए, क्योंकि कहीं और जगह पर हो तब तो चल जाता है, लेकिन सीधे अगर चेहरे पर हो तो चेहरा बिल्कुल ख़राब लगता है और एकदम से काला काला सा हो गया है। तो आरोही के पापा को कुछ लोगों ने बताया है कि अगरबत्ती को जलाकर मस्से में लगाओ तो एकदम से मस्सा सही हो जाएगा। तो इसी वजह से ये सुबह शाम दोनों टाइम थोड़ा सा अगरबत्ती को जलाकर लगा देते हैं। तो देखते हैं कि कब तक ये सही होता है। अगर आप सभी के पास में कोई इसका उपाय हो तो ज़रूर बताना। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन लगभग 2 बजे के टाइम। तो आज है 2 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार का, और सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। जैसे कि आप सभी को बताया है कि हमारे यहाँ लाइट की दिक्कत चल रही है, तो अंदर जो भी घर के काम होते हैं वो कुछ भी काम मैंने शूट नहीं किए हैं। काफ़ी अंधेरा पड़ा है हमारे घर में, जब भी लाइट आती है तो वो भी आती है बिल्कुल डिम, तो उसकी वजह से मैंने कुछ भी सुबह से शूट ही नहीं किया था। और अभी धुले हैं कपड़े, तो मैंने कहा चलो कपड़े फैला देते हैं। और कपड़े रोज़ के रोज़ ही हम धुलते हैं, फिर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे वो आज भी मैंने धुल दिए हैं और नहा भी चुके हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े फैला देते हैं। और मैंने अमरूदें भी डाली हुई हैं, जो कि यहाँ पर तसले से ढक दी हैं। तसले से इस वजह से ढकी हैं क्योंकि बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं, जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं कुछ भी नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा चलो साथ साथ में कपड़े भी फैला देंगे और अमरूद भी लेकर आएंगे, जो कि खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। वैसे तो कच्ची अमरूद नमक के साथ में खाओ फिर भी फ़ायदा करती है, लेकिन कच्ची अमरूद इन दिनों में बिल्कुल भी हम नहीं खाते हैं, खासकर सर्दी की वजह से। तो भून कर ही अमरूद खाते हैं, और भुनी हुई अमरूद नुकसान नहीं करती है, चाहे थोड़ा सा नमक डालकर खाओ या फिर ऐसे ही खा लो, और एकदम से मीठी भी लगती है। तो अभी अच्छे से हो नहीं पाई हैं, तो मैंने कहा फिर से ढक देते हैं। तो आग काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों ने जलाई थी काफ़ी देरी तक। यहाँ पर हम लोगों ने तापा भी था, जो कि ठंडी के दिनों में पूरा दिन ही आग जलती रहती है, बस अभी ही बुझी थी। तो फिर अमरूदें डाल दी हैं फिर से दोबारा से। और इतने सारे कपड़े हो गए हैं, हमारे भी पड़े हैं, हमारी देवरानी जी के पड़े हैं, नंदत जी के भी पड़े हैं। और मौसम बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं ले रहा है, चारों तरफ एकदम से गाढ़े गाढ़े बादल छाए हैं। बारिश तो फ़िलहाल नहीं होगी, क्योंकि ठंडी के दिनों में बारिश इतनी जल्दी से नहीं होती है।
लेकिन बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। और इधर आज मैंने बुआ से फिर बोला था कि इसमें जो बोरी लगानी है चारपाई में वो लगा दो, क्योंकि थोड़ी सी चारपाई हमारी टूट गई है। तो बुआ यहाँ पर लगाने बैठ गई हैं बोरी। और ये वाली चारपाई हमें ले जानी है अंदर, क्योंकि अभी नहीं ले जाएंगे, 2-4 दिन के बाद ले जाएंगे। तो ये हमें सबसे ज़रूरत वाली चीज़ बनवानी थी, क्योंकि इसमें जो है ना कि बहुत ज़्यादा आराम रहेगी। जो हम लोग ठंडी के दिनों में सेंक वगैरह डालते हैं, जैसे बरोसी में आग नीचे रख लेते हैं और ऊपर से बिस्तर बिछाकर लेट जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, और शरीर भी पूरी तरह से सिक जाता है। तो हमें आगे चल के ये चारपाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से अभी से मैंने कहा बुआ से इसको संभाल दो। और हमें बिल्कुल भी बन नहीं रहा था बैठते हुए, तो हमसे तो ये काम होता नहीं, तो बुआ से ही मैंने बोल दिया था। तो बुआ ने फिर अच्छे से जो किनारे किनारे साइड में, उधर ही साइड में बस इसको बोरी को अच्छे से लगा दिया था। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।